हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मोहित पंडित पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे जो हमारे टॉप 25 के नाम से आ रही है। ठीक है, तो आज उससे ही आगे हम और प्रश्न लेके आए हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो बच्चों, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। ओके बच्चों, साथ ही साथ नोट करते चलना नोटबुक में। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, अगर हम किसी तरल पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। क्लियर। आगे वाला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका करती हैं जो हमारी अस्थि में पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ठीक है। आगे वाला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे साथ ही साथ नोट करते चलो। ये आपका आर्मी, एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस सभी में काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे वाले पर। अब है, ध्वनि की चाल क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो दोस्तों, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क हमारा बॉक्साइट है। ठीक है। अगला प्रश्न, कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, कार की बैटरी में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों, यह टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे धांसू प्रश्न है इस सीट का, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दोस्तों, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि के शोरगुल का मात्रक क्या है। तो ध्वनि के शोरगुल का मात्रक डेसिबल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किससे होता है। तो मधुमेह रोग डायबिटीज तब होती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्लियर। इंसुलिन की कमी के ही कारण हम सेक्रिन को खाते हैं। क्लियर बच्चों। अब है, पेसमेकर किससे संबंधित है। तो पेसमेकर दोस्तों हृदय से संबंधित है। अगला है व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl। ओके, CaOCl2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CaOCl2। क्लियर दोस्तों। आगे वाला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक सभी जानते हैं दोस्तों, रबड़ है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे वाला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। आज का और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। क्लियर दोस्तों। तो
अगर आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी टॉप 25 के नाम से रोज़ाना साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास आती है। किसी का भी पेपर दे लो, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सब की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।